हर दिन हज़ारों लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ये ड्रीम लेके कि वो मार्केट में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन उनमें से 90% लोग अपना सब कुछ मार्केट को देकर चले जाते हैं। तो आज हम इसी 90% ट्रेडिंग रूल को समझने वाले हैं और इसे एक्सपोज करने वाले हैं और तुम्हें इस ट्रैप से कैसे बचना है ये भी जानेंगे। अच्छा, तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम कभी ट्रेडिंग में फेल नहीं होगे? मेरे भाई, यही गलतफहमी हर नए ट्रेडर को बर्बाद करती है। इस वीडियो में मैं तुम सबको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा बल्कि उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और एक ऐसा माइंडसेट दूंगा जो तुम्हें 90% लूजर के ग्रुप से निकाल सकता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या ये 90% रूल सिर्फ एक मिथ है? नहीं मेरे भाई, ये प्योर स्टैटिक्स है और रिसर्च किया हुआ रिकॉर्ड है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, 80% ट्रेडर अपने पहले 2 सालों में मार्केट से निकल जाते हैं और जो 90% लोग होते हैं वो कंसिस्टेंट लॉस फेस करते हैं और सिर्फ 1 से 2% ही लोग होते हैं जो अल्ट्रा रिच ट्रेडर की लिस्ट में आते हैं। पर असली प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजी की कमी, नॉलेज की कमी? प्रॉब्लम है रॉन्ग माइंडसेट और रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। देखो मेरे भाई, ये जो मार्केट है ना, एक बैटल फील्ड है और तुम्हें इसे ट्रीट करना होगा लाइक अ रियल बिजनेस। तो चलो ये जानते हैं कि वो कौन सा टॉप मिस्टेक है जो तुम्हें 90% लूजर के ग्रुप में ले जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे सब पता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब आता है। यही एटीट्यूड इंसान को बर्बाद कर देता है। तुम खुद से सोचो, तुम्हें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता है, तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक का नॉलेज नहीं है, तुम्हारे अंदर ट्रेड करते वक्त ना पेशेंस है ना ही डिसिप्लिन, और भाई साहब को करना क्या है? ट्रेडिंग। ये था पहला मिस्टेक। अब आते हैं दूसरे मिस्टेक पर, नो रिस्क मैनेजमेंट। तो वो जो भाई साहब थे ना, ओवर कॉन्फिडेंस वाले, वो एक ट्रेड में ना बड़ा लॉस कर देते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से। ध्यान से सुनना। और ये होप करते हैं कि अगली बार उनका लक साथ देगा और वो प्रॉफिट कर ही लेंगे। तो जो ट्रेडर्स हैं उन्हें पता ही होगा कि अगर रिस्क मैनेजमेंट सही से ना किया जाए तो उनका जो पोर्टफोलियो होता है ना, उनका क्या हाल होता है। तो इसलिए ना हमेशा रिस्क को ना मैनेज करके ही ट्रेड करना चाहिए, वरना लॉस फेस करना पड़ सकता है। ये आम सी बात है, नॉर्मल बात है। अब आते हैं हमारे तीसरे मिस्टेक पर, चेजिंग द मार्केट। चेजिंग का नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैं तुम्हें थोड़े फनी एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तुम सबने एक कुत्ते को तो देखा ही होगा। अच्छा, कुत्ता छोड़ो, अपने दोस्त को तो देखा ही होगा। तो भाई, तुम्हारे दोस्त को है ना फोमो की बीमारी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक अलग होता है ना कि अलग किस्म की एकदम खुजली होती है, तो वैसे ही तुम्हारे दोस्त को होता है। और वो जब भी ट्रेड करने जाता है ना, तो देखता है कि सब बाई कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, और वो भी बाई कर लेता है कि कहीं उससे ये ट्रेड मिस ना हो जाए। बताया था ना, खुजली है। फिर अचानक से मार्केट नीचे गिरने लगता है और तुम्हारा दोस्त दिखता है कि अब सब सेल कर रहे हैं, सारे के सारे, तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, तो वो भी सेल कर देता है एंड एट द एंड वो अपने पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर देता है। तो इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलता है कि हमें ट्रेड करते वक्त भेड़ चाल में आकर मार्केट को कभी भी चीज़ नहीं करना चाहिए जब तक हमें पूरी नॉलेज ना हो जाए। एंड लास्टली आते हैं हमारे मिस्टेक नंबर 4 में, हम सबकी चौथी गलतियाँ, ट्रेडिंग विदाउट अ सिस्टम। तो देखो, ट्रेड करते वक्त रैंडम एंट्रीज और एग्जिट लेना विदाउट प्रॉपर लॉजिक, ठीक है, मतलब होता है ना कि लोग कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं भाई। तो देखो, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हर कोई अपने इनिशियल ट्रेड में करते ही हैं, बार बार बाई करना देन सेल कर देना। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें ना, स्टार्टिंग से ही अपने इस मिस्टेक को कंट्रोल करना होगा एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है एक बिगिनर के लिए। देखो भाई, अब तुम्हें ये पता तो लग गया ना कि ट्रेडिंग में अगर ऐसी मिस्टेक करोगे तो तुम्हारा नाम भी इस 90% ग्रुप में आने वाला है। लेकिन हम सब ने तो ये सोचा ही नहीं कि बचे हुए 10% ट्रेडर जो है वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उन्हें 90% ट्रेडर से अलग बना रहा है। तो चलो अब चलते हैं हमारे वो 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की तरफ कि कैसे वो 90% ट्रेडर को बीट कर रहे हैं। तो देखो, ये लोग ना कुछ मैजिक या सीक्रेट फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, ये लोग बस 5 स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, ठीक है, और तुम्हें भी ये 5 स्टेप्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट्स। वो कहते हैं ना कि फोकस ऑन राइट प्रोसेस, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलोज यू। प्रॉफिट के पीछे मत भागो, उस प्रोसेस को जानो कि वो प्रॉफिट तुम्हें हुआ कैसे। अगर तुमने इस चीज़ को, पहले स्टेप को जो है, इस चीज़ को सही से समझ लिया, देन आई गारंटीड, लेट ही सही बट तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नाउ स्टेप नंबर 2, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। याद रखना कि स्ट्रिक्ट लगा हुआ है। देखो, वो एक मिसाल है ना कि किसी राजा के पास खजाना कितना है वो मैटर नहीं करता, वो उस खजाने को कितना सेफ रख सकता है चोरों और चक्करों से, वो मैटर करता है। तो इसलिए ट्रेडिंग करते वक्त अपने कैपिटल को बचाए रखना सबसे पहला काम होता है। तो जो भी ट्रेड करो ना, 1 से 2% रिस्क मैनेजमेंट रूल के साथ करो। अब आता है स्टेप नंबर 3, एज बेस्ड ट्रेडिंग। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा बट मैं समझाता हूँ। इट मीन्स कि सिर्फ वही ट्रेड लेना जहां तुम्हारे पास प्रूवन स्टैटिकली एडवांटेज हो। मैं तुम्हें ये एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो, तुम ना एक प्लेन पर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, फर्ज कर लो, मान लो, और अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तुम्हें उस प्लेन से जंप करना ही होगा एनी हाउ, और तुम्हें ऑप्शन में एक पैराशूट
और साथ में एक न्यूली इन्वेंटेड अम्ब्रेला दिया जाता है, छाता, यू नो। एंड और क्या होता है ना कि कहा जाता है तुम्हें कि वो जो अम्ब्रेला है वो बिल्कुल पैराशूट की तरह ही काम करेगा। और अब तुम्हें इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ का यूज़ करके अपनी जान को बचाना है। तो तुम किस चीज़ का यूज़ करोगे? बिल्कुल सोच समझ कर जवाब देना। कमेंट करो अभी जाकर और जल्दी से मुझे अपने उच्च विचार बताओ, मैं तुम सबके कमेंट को चेक करूंगा। तो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स यार, पैराशूट मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये एक प्रूवन तरीका है अपनी जान को बचाने का, और तुम भी उसी चीज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे ना जो पहले से प्रूव हो चुका है, ना कि वो कोई न्यूली इन्वेंटेड चीज़ पर लाइक अम्ब्रेला। तो इसलिए दिन में 2 से 3 ही ट्रेड लो, बट एक वेल रिसर्च और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ लो। अब आता है स्टेप नंबर 4, माइंडसेट ऑफ एक्सेप्शंस। यू नो, मतलब ये कि लॉसेस को एक्सेप्ट करना और हर लॉस को एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझना। तुम सबको पता है ट्रेडिंग करते वक्त एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो अपने ट्रेड को कभी लॉस में नहीं देखना चाहता, उसे हर दिन प्रॉफिट चाहिए होता है। मेरे भाई, अगर तुम ट्रेडिंग को रोज एक बिजनेस समझकर करोगे ना, तो तुम्हें ये पता होगा कि बिजनेस में जो गुड्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, अगर वो खराब हो जाए या टूट जाए तो तुम्हें उस पर भी खर्च करना पड़ता है। तो जिस तरह से तुम अपने बिजनेस के पीछे खर्च करते हो और उसे एक्सेप्ट करते हो, उसी तरह से तुम्हें ट्रेडिंग में भी लॉस को ना एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए उसे। अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 में, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इससे तुम समझ गए होगे कि हर मंथ अपने ट्रेड जो होते हैं और मिस्टेक जो होते हैं उसको रिव्यू करना, एनालाइज करना और अपने आप को अपग्रेड करना। देखो, अगर तुम कभी जिम भी जाते होगे ना, तुम्हें पता होगा, जो बंदे होंगे या बंदियाँ होंगी तो उन्हें पता होगा कि बार बार एक्सरसाइज के बाद ना वो अपनी बॉडी को पोज करते हैं, चेक करते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर एक बिजनेसमैन भी को ले लो कि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो वीकली या मंथली अपने प्रॉफिट या लॉस को चेक करेगा, ठीक है, कि उसे क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो तुम्हें भी ना अपने ट्रेडिंग के मिस्टेक और स्ट्रैटेजीज को हर मंथ रिव्यू करना चाहिए। ऐसे करने से ना तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्किल होगा वो बेटर होते जाएगा और एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। तो अगर तुम सीरियस हो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करने के लिए, तो इस वीडियो को एक लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो आई कमिट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड वन मोर थिंग, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और वहां भी मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि ना मैं तुम सबके लिए एक 30 डेज का ट्रेडिंग सीरीज ला रहा हूँ और वो बहुत जल्दी पोस्ट होने वाला है। तो जाओ और फॉलो कर लो। एंड लास्टली, थोड़ा सीखो लेकिन पूरा सीखो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।